हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे उससे आगे के। ठीक है, तो आई होप आपको पहली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपने उसको कंप्लीट किया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वेरी 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 मोस्ट हैं। आप बिल्कुल भी इनको मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने इनमें से छोड़े तो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं वैसे ही आपसे रोज़ बोलती हूँ वही बात कि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले कल हमने 31 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे, आज 32वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो जब भारत में पुर्तगालियों का जो शासन था उस टाइम पे जब समाप्त हुआ था उस दिन इन्होंने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये डेट है जो आप इनको देख लेना, इसको याद कर लेना। इसके बाद में मंगलोर की संधि पर अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो जो मंगलोर की संधि थी वो किस किस के बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसके बाद में बोर्डगाव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1779 में। ठीक है, 1779 में। ठीक है, इसके बाद में वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के नवाब ने हराया था। तो किस नवाब ने हराया था, शुजाउद्दौला ने। ठीक है, जब रोहिला युद्ध हुआ था तो इसको शुजाउद्दौला ने हराया था। ठीक है, प्रसिद्ध अवध। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम का किला जो था वो कहाँ है, वो कर्नाटक में स्थित था। ठीक है, वर्ष 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी, तो वो था प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कर ली थी, यहाँ पर राजनीतिक शक्ति स्थापित कर दी थी 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद भी रखना डेट कब हुआ था, 1757 में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। कौन बना, सिराजुद्दौला बना। ठीक है, इसके बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, हमने कल की क्लास में देखा था कि जो पानीपत की लड़ाई थी वो मराठाओं के बीच और दुरानी शासक यानी कि अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दुरानी शासक का मतलब अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, वो दुरान का साम्राज्य का था। ठीक है, तो दुरानी साम्राज्य आ जाए, अहमद शाह अब्दाली आ जाए, बात एक ही है। इसके बाद में पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष से अधिकृत किया था, तो 1510 में किया था। वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने कब गोवा को अपने अंडर किया था, तो ये था 1510 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में मयूरभंज जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। ठीक है, तो जो मयूरभंज जिला है वो कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो राज्यों में विलय होने वाली क्या थी, अंतिम रियासत यही थी। ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी को छीन लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये आप अच्छे से डेट याद रखना, 1761 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 2 में भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके। तो पहला है, भारत में आंग्ल और फ्रांस शत्रुओं में से कौन सी लड़ाई निर्णायक हुई थी, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो आखिरी युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीते और फ्रांस हार गए थे फ्रांसीसी लोग, तो वो कौन सा युद्ध था, तो वो था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, कल भी हमने देखा था वांडीवास का युद्ध, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के नाम से जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी, तो वो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कब जीती राजनीतिक शक्ति, प्लासी के युद्ध के बाद। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने ज़्यादा ज़रूरी है। झांसी के राज्य को राज्य हड़प नीति यानी या ड्रॉगिंग ऑफ लैप्स के द्वारा अंग्रेजी शासन का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, तो जो झांसी को भी इन्होंने ही लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनी हड़प नीति के अंतर्गत छीन लिया था। ठीक है, इसके बाद में
जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तब नवाब बाजिद अली शाह थे। तो ये अवध के नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह थे, जिन्होंने आखिरी नवाब थे जब अवध पर क्या किया था? 1856 में लार्ड डलहौजी ने उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो जो अवध थी अंतिम रियासत थी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति के अंतर्गत आने वाली अंतिम रियासत का नाम बताइए, तो वो थी अवध। ठीक है, 1856 में जिस पे अधिकार कर लिया गया था। फिर इस नीति को समाप्त कर दिया था जो अगला गवर्नर आया था। ठीक है, इसके बाद में पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई। तो जो पेशवा प्रथा थी जो अंग्रेजों ने कब खत्म कर दी? तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, अंतिम पेशवा थे। पूछ लिया जाता है कि अंतिम पेशवा कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो मराठाओं से संबंधित थे। ठीक है, तो इनकी जो आखिरी थे, जिन्हें आखिरी टाइम पे कानपुर के पास बिठूर में इनको रहने के लिए छोड़ दिया था। पेंशन दी जाती थी और पूरे मराठा साम्राज्य को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1764 में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई सन याद रखना 1767 से लेके 1769 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर का युद्ध क्या था? मैसूर का युद्ध हुआ था, तो उसमें एक संधि हुई थी जिसका नाम था मद्रास की संधि। ठीक है, तो पूछा जाता है कि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसकी पहली संधि क्या थी? तो वो थी मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि। इसके बाद में सर आयरकूट ने बांडीवास के युद्ध से संबंधित हैं। तो ये सर आयरकूट किससे संबंधित हैं? बांडीवास के युद्ध से। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इस तरीके के जो युद्ध हुए थे इनमें गवर्नर जनरल के नाम पूछे जाते हैं। तो कई बार पूछा गया है, तो नाम है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? 1858 में। ठीक है, जब भारत शासन अधिनियम आया था 1858 में। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको देख लेना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बहुत बार आया है, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया है। तो आपने देखा होगा प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें मीर जाफ़र जो था वो नवाब बन गया, और ये कौन था? इसका मंत्री था जिसने धोखा दिया, इसने अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। तो अंग्रेज़ों ने इसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मार डाला और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया। ठीक है, कठपुतली शासक कई बार पूछा गया है। ठीक है, मीर जाफ़र के बारे में। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालवार को अंग्रेजों ने अंग्रेजी शासन के सौंप दिया। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी इसके अनुसार जो मालवार था उसको अंग्रेजी शासन को सौंप दिया गया। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया? तो लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद में इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, मैसूर का विलय या सतारा का विलय? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? सतारा को भी अपने अंडर में किया था, लेकिन मैसूर को नहीं किया था। उस टाइम पे मैसूर का विलय नहीं हुआ था। ठीक है, मैसूर का विलय। तो आपको इनमें से सही वाले को बताना होता है कि कौन सा इनमें नहीं है, सही है। ठीक है, तो ये वाला है इसका राइट आंसर। और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आए। ठीक है, 4 ऑप्शन और एक उसका सही उत्तर। इसके बाद में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, भारतीय लोक सेवा आयोग मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन या हंटर आयोग का गठन? ठीक है, तो हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद में कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। इसके अंदर रोहिला युद्ध, ये भी हुआ था। और
चेत सिंह की घटना, ये भी। इसके बाद में हेलवरी कॉलेज की स्थापना, ये नहीं हुई थी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 10 मिनट की वीडियो ही ठीक है। आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। जब आप फ्री हो तो आप बैठ के ज़रा आराम से इनको देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे।